24 फरवरी वो तारीख थी जब यूक्रेन और रूस के बीच में जंग शुरू हुई थी। पूरे 10 महीने बीत चुके हैं। यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी है। यूक्रेन ने रूस के सामने घुटने नहीं टेके हैं। दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं। कोई भी इस जंग को खत्म करने के बारे में सोच नहीं रहा। दुनिया इससे होने वाले नुकसान से जूझ रही है। हर तरफ से अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ने की खबरें आ रही हैं, लेकिन दुनिया इस जंग को खत्म नहीं कर पा रही। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने का प्रयास किया था। उन्हें बताया था कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अब तक ये जंग बदस्तूर जारी है। कौन किस पर ज्यादा तेज वार कर सकता है, कौन किसको ज्यादा चोट पहुंचा सकता है, यही प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन अब लग रहा है जैसे धीरे धीरे पुतिन इस जंग से ऊब रहे हैं। जी, राष्ट्रपति पुतिन का लग रहा है जैसे इस जंग से मन उचट रहा है और वो इस जंग को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि दोस्त नरेंद्र मोदी की दी गई सलाह का असर अब उन पर हो रहा है। क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 10 महीने गुजर जाने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे समय पर जब अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर गए थे और अमेरिका से 1.85 अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता लेकर लौटे हैं। इस पर अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन और अमेरिका पर उनकी चिंताओं को नहीं सुनने का आरोप लगाया। अमेरिका पर तो रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को युद्ध स्थल की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने कहा, हमारा लक्ष्य है इस संघर्ष को खत्म करना। हम उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये खत्म हो और जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। पुतिन ने आगे कहा, सभी संघर्ष खत्म होते ही हैं, किसी न किसी तरीके से, बातचीत से। जितना जल्दी हमारे विरोधी ये बात समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। वहीं रूसी सेना प्रमुख ने भी कहा था कि रूसी सेना पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहां बखमुत शहर युद्ध का केंद्र बन गया है। वहीं मॉस्को में बैठे अधिकारियों ने भी बार बार युद्ध खत्म करने की ही बात कही है। उन्होंने यही कहा है कि यूक्रेन के साथ बातचीत से हम इनकार नहीं कर रहे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी अभी अपने अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिकी संसद में कहा कि उनका देश अभी भी जीवित है और सक्रिय भी है। उसका साथ देना वैश्विक सुरक्षा में निवेश करने जैसा है। दरअसल ज़ेलेंस्की को अमेरिका में काफी अच्छा स्वागत मिला है। एक नायक की तरह अमेरिका में ज़ेलेंस्की का स्वागत किया गया। इसी दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को करीब 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य आपूर्ति का वादा किया और पहली बार पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली देने का भी वादा किया। हालांकि पुतिन ने चेताया ये भी है कि संघर्ष को इससे और बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन अब पुतिन इस युद्ध को खत्म करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। पुतिन ने रूसी मीडिया को संबोधित करते हुए कह दिया है, यूक्रेन के साथ लंबे समय से जारी जंग को रूस खत्म करना चाहता है। हमारा लक्ष्य सैन्य संघर्ष को जारी रखना नहीं है, बल्कि हम तो इसके विपरीत युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। जंग खत्म करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। हथियारों से लैस जंग को सिर्फ कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अब नाटो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाल ही में नाटो समूह के प्रमुख और महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने रूस यूक्रेन जंग पर कहा था कि नाटो पीछे हटने वाला नहीं है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, इस युद्ध के शांतिपूर्ण समझौते की संभावनाओं को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम यूक्रेन की मदद करते रहें। नाटो यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। ऐसे समय में जैसे जैसे सर्दी नजदीक आएगी, यूक्रेन को और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे साफ है कि यूक्रेन तो अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब अगर पुतिन सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ कर अपने हाथ जंग से पीछे खींच लें, तभी कुछ मुमकिन है। नहीं तो ये जंग तो अभी लग रहा है जैसे जारी ही रहेगी। ज़ेलेंस्की के पास तो नाटो और अमेरिका दोनों का समर्थन है, लेकिन असल बात तो ये है कि युद्ध किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। आपको बता दें, रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण किया था। पिछले 10 महीनों से चली आ रही इस जंग में हजारों लोगों की जानें चली गईं और लाखों लोग विस्थापित हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अभी हाल ही में कहा था कि रूस को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए और क्रिसमस तक यूक्रेन से अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरू कर देनी चाहिए, जिसे पुतिन ने खारिज कर दिया था और कीव को लेकर कह दिया था कि वो नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। जिसके बाद लगता है कि ये जंग तभी खत्म होगी
तभी जब एकदम सब कुछ छोड़कर पुतिन पीछे हट जाएं, अपनी सेनाएं वापस ले जाएं, जो कि मुमकिन नहीं दिखाई देता। अब वो जंग खत्म करने के बाद कितनी ही कह लें, लेकिन वो इस तरह से यूक्रेन छोड़कर लौटेंगे नहीं और फिलहाल जेलेंस्की पुतिन के आगे हथियार डालते दिखते नहीं। तो फिर तो दूर दूर तक कहीं ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती कि ये युद्ध खत्म होगा। वैसे पुतिन की युद्ध खत्म करने की इच्छा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ इच्छा करने से युद्ध खत्म हो जाएगा? आप पुतिन के गुरुवार को दिए गए बयान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।